नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाठशाला में। तो आज हम लोग क्लास 11th के लिए यूनिट 1 लेके आए हैं, जो चैप्टर है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। यूनिट 1 में हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, changing trends in sports, playing surface, wearing gears and sports equipment, technological advancement, career option in physical education, खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का सबसे मीनिंग क्या है? फिजिकल एजुकेशन में हमें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली फिट रखने के लिए फिजिकल एजुकेशन है। हमें पूरी तरह से एक अच्छा इंसान बनाने के लिए फिजिकल एजुकेशन है। हम अगर जो फिजिकल एक्टिविटी कोई करते हैं तो उसमें फिजिकल फिट होते हैं, मेंटल फिट होते हैं, इमोशनल फिट होते हैं, सोशल फिट होते हैं। अगर जो हम बाहर खेलने के लिए जाते हैं तो लोगों से मिलते हैं तो ये हमारा सोशल डेवलपमेंट हो गया। लोगों से मिलते हैं, दोस्ती बढ़ती है, लोग आपके जानने वाले बढ़ते हैं, तो ये सोशल डेवलपमेंट हो गया। इमोशनल, अगर जो हम हार गए, जीत गए, तो हमें कैसा रिएक्ट करना चाहिए वो भी हमें सारी कंट्रोल होने चाहिए। अगर जो हम हार गए तो हमें ज़्यादा सैड नहीं होना है। हाँ, दुख होता है लेकिन रोना नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। हमेशा नहीं सैड रहना है। ये मेंटल, जब हम आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, आप पहली बात तो जब कभी भी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए जाते हो तो आप अपने फ़ोन से दूर रहते हो। आजकल के टाइम में हमें फ़ोन से तो दूर रहना है, बस लिमिटेड यूज़ फ़ोन को करना है। फ़ोन से दूर रहते हो तो और आपका मेंटल स्ट्रेस उतने टाइम के लिए दूर रहता है। आप केवल खेलने पे ध्यान देते हो, ना कि जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी उस पे नहीं ध्यान देते हो। द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाज लेड इन एंशियंट ग्रीस। जो फिजिकल एजुकेशन का फाउंडेशन है वो एंशियंट ग्रीस से लिया गया है। फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ चेंजेस इन द इंडिविजुअल्स caused by experience which can bring in motor activity। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन में। फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है? फिजिकल एजुकेशन का एम है हमें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली डेवलपमेंट करने का। ठीक, सबसे सिंपल, हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट जब तक आपका नहीं होगा तब तक आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते हो, एक अच्छी पर्सनालिटी नहीं बन सकते हो। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। जो एम थे, एम का ही जस्ट डिस्क्रिप्टिव ये आपके ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, बस ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। अगर जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है तो आपको देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ, ऐसी चार्मिंग पर्सनालिटी है, आपकी अच्छी पर्सनालिटी है, तो लोग आपको देखते हैं, बोलते हैं कि हाँ, इसकी पर्सनालिटी अच्छी है, ये अच्छा इंसान है। ये सारी चीज़ें होती हैं। इट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिजिकल एजुकेशन एंड प्रॉपर ग्रोथ द बॉडी। जो फिजिकल एजुकेशन का फिजिकल डेवलपमेंट है, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है जो हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए ज़्यादातर आता है। ठीक, फिर आपका मेंटल डेवलपमेंट आ जाता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ रिक्वायर्स अलर्टनेस ऑफ माइंड, डीप कंसंट्रेशन एंड कैलकुलेटेड मूवमेंट्स। जो हमारा फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें हमें अलर्टनेस ऑफ माइंड, हमें बहुत अलर्ट रहना होता है। जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हो तो फुटबॉल में काफ़ी आपको अलर्ट रहना है। वॉलीबॉल खेल रहे हो, वॉलीबॉल में कब बॉल आ जाए ये आपको अलर्ट रहना है। बैडमिंटन खेल रहे हो, कब आपके पास शटलकॉक आ जाए तब आपको अलर्ट रहना है, मारना है। क्रिकेट खेल रहे हो, कब आपके पास बॉल आ जाए। तो ये सारी अलर्टनेस होनी चाहिए आपके अंदर, डीप कंसंट्रेशन
ज़्यादा गहन उस समय आप केवल जिस समय गेम खेल रहे होते हो, आप केवल गेम के बारे में ही सोच रहे होते हो, अदर चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हो। अपने मोमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए कि आप ये भी देखते हो कि हाँ, हमने आज कितना अच्छा परफ़ॉर्म किया है, कितना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया है, ये भी सारी आपको पता होनी चाहिए जानकारी। ये भी आप कैलकुलेट रखते हो। फिर इसके बाद आ जाता है सोशल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट प्रोवाइड्स एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू इट्स पार्टिसिपेंट्स टू इंटरेक्ट विद अदर्स इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए जाते हो, ग्राउंड पे जाते हो, तो आप लोगों डे बाय डे नए नए लोगों से मिलते हो, फ्रेंडशिप होती है, आपका एक फ्रेंड सर्कल बढ़ता है, तो ये हमारा सोशल डेवलपमेंट हुआ। फिर इसके बाद क्या जाता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स लर्निंग विद फीलिंग एंड इमोशंस आर अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड वाई दे occur, recognizing your own feeling and those of others and development effective ways of मैनेजिंग दोज फीलिंग्स। मतलब जैसे आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो या आप अपने लाइफ में स्टडी करते हो, कभी कभी आप फेल हो जाते हो, कैसा बिहेव रखना चाहिए, कैसा इमोशन शो करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें होने जानना ज़रूरी होता है। आप कोई भी गेम खेलते हो, गेम में आप हार गए तो आप थोड़ा सैड हो गए हैं, लेकिन आप फिर से कोशिश करो कि मैं बेटर परफॉर्मेंस दे के नेक्स्ट टाइम मैं मुझे जीतना है, तो ये आपका प्रोग्रेसिव हो गया। अगर जो आप हार गए वहीं पे अपने आप को फिनिश करते हो, नहीं मुझे अब नहीं करना है, तो ये आपका बैक फुट पे आप आ जाओगे या आप इन फ्यूचर ग्रो नहीं कर पाओगे। तो फिर इसके बाद आ जाता है चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स। सबसे पहला प्लेइंग सरफेस। पहले के टाइम पे आप हम लोग देखते थे कि प्लेइंग सरफेस इतना अच्छा नहीं होता था। आज के टाइम पे प्लेइंग सरफेस बहुत अच्छा है। जैसे आप लोग जाते हो कहीं स्कूल्स में या किसी प्लेग्राउंड में, एक सरफेस बराबर मिलता है, ग्रास अच्छी होती है, कहीं कहीं सिंथेटिक मैट भी पड़ी होती है, किसी किसी आप जाते हो कहीं पे एथलेटिक ट्रैक में, तो वहाँ पे सिंथेटिक मैट देखने को मिलती है। पहले वही कंकड़ पत्थर, मतलब नॉर्मल केवल ऐसे ही क्ले, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, पहले नॉर्मली आपको मिलती थी। कि ऊंचा खाली ऐसा ही ग्राउंड आपको कहीं कहीं देखने को मिलता था। लेकिन आज के टाइम पे डेवलप हो रहा है, इतना ट्रेंड चेंज हो रहा है स्पोर्ट्स की, बहुत वैल्यू बढ़ रही है, तो उसमें भी हम लोग अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। अगर जो आपका प्लेग्राउंड अच्छा है तो आप अच्छा इंक्रीज करोगे, इंजरीज के चांसेस कम रहते हैं अगर जो प्लेग्राउंड आपका अच्छा है। ठीक। फिर इसके बाद क्या आता है वियरेबल गियर्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। जो हमारे वियरेबल गियर्स होते हैं वो हमें बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। जैसे आप कोई भी मार्शल आर्ट्स में ले लीजिए, तो उसमें कई कई मार्शल आर्ट्स में सारे सेफ्टी गियर्स होते हैं। क्रिकेट में आपकी किट होती है, किट्स आप पहन के अपने आप को सेफ रख सकते हो। जैसे ताइक्वांडो हो गया, ताइक्वांडो में चेस्ट गार्ड, हेड गार्ड, टीथ गार्ड, आर्म गार्ड, सिंग गार्ड, ग्रोइन गार्ड, ठीक, फुट गार्ड, ग्लव्स, ये सारे चीज़ें आ जाते हैं। तो और ऐसे ही एथलेटिक्स इसमें उसमें एथलेटिक्स में जो एथलीट होता है उसके लिए these items can be designed with specific activities in mind. For example, runners can invest in socks that are built with a textile pressure sensor that will calculate whether they are striking with their heels or the balls of their feet। ठीक। और आज के टाइम पे क्लॉथ्स भी डिफरेंट डिफरेंट आने लगे हैं, शूज, टेनिस रैकेट्स, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें आने लगी हैं। फिर अब हम लोग आ जाते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। टेक्नोलॉजिकल हैज़ टेकन ओवर डेज मॉडर्न वर्ल्ड। Many professionals and amateur sports bodies have embraced new technology to protect athletes, engage fans, track world record, and make it easier to officiate and games। आज के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो रहा है। पहले क्या होता था, पहले अगर जो आपको बॉल के मेजर करना था तो किसी किसी के पास सेंसर्स होते थे बॉल बॉल मेजर करने के लिए। तो आज के टाइम पे जितनी स्पोर्ट्स एकेडमी है या जितनी भी क्रिकेट एकेडमी है, उसमें आपने देखा होगा बॉल बॉल की स्पीड मापने के लिए एक सेंसर होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप क्रिकेट में देखते हो
क्रिकेट में कितने बॉल, इसमें स्टंप में भी सेंसर लगा होता है। ठीक, ये सारी चीज़ होती हैं आप आज के टाइम पे, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अब आप देखते होगे, अगर जो ताइक्वांडो कोई जानता हो, ताइक्वांडो में सेंसर भी आने लगे हैं पॉइंट मेजर के लिए, वरना पहले मैनुअल होता था। आज भी मैनुअल कहीं कहीं जगह पे होता है, लेकिन जहाँ पे जिसका लेवल बड़ा होता है वो अपना मैं सेंसर मंगा लेता है। सेंसर से क्या होता है कि आपका आराम से सब इलेक्ट्रिक बेस्ड हो जाता है, डिजिटली पूरा। टेक्नोलॉजी के मामले में आजकल हम लोग बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, आपके सेंसर टूल्स हो गया, अल्ट्रा एज हो गई, स्टम्प में सेंसर टूल्स लगे होते हैं, अल्ट्रा एज हो गई, आपकी बॉल कितनी हाइट पे जाएगी ये भी माप लेता है सेंसर। ये सारे सेंसर टूल्स हो गए। फिर उसके बाद सेफ्टी इक्विपमेंट। सेफ्टी इक्विपमेंट में आपका आ गया, पहले तो ये ताइक्वांडो किट दी हुई है, फिर उसके बाद ये आपका क्रिकेट का पूरी होल किट दी हुई है, जिसमें सेफ्टी गार्ड्स, सारे गार्ड्स दिए हुए हैं, हेलमेट, बैग, ग्लव्स, थाई पैड, सिन पैड, ये सारे आपके दिए हुए हैं। फिर आपका आ जाता है कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। कैरियर ऑप्शन भी बहुत आ जाते हैं आपके। अगर जो आप स्पोर्ट्स प्लेयर हैं तो आप अपने ही फील्ड में एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, और अपनी ही फील्ड के एक अच्छे कोच भी बन सकते हैं। सबसे पहला तो ये आपका आ गया। फिर टीचिंग रिलेटेड कैरियर, कोचिंग रिलेटेड कैरियर, हेल्थ रिलेटेड कैरियर, परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर, कैरियर इन कम्युनिकेशन एंड मीडिया। टीचिंग रिलेटेड कैरियर में आपका आ जाता है एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। आप किसी भी लेवल पे एक टीचर बन सकते हैं, स्पोर्ट्स के टीचर बन सकते हैं। प्री प्राइमरी, जूनियर, सीनियर, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में आप टीचर बन सकते हैं। फिर कोचिंग रिलेटेड कैरियर, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट, ये आपके कोचिंग रिलेटेड आ जाते हैं। जैसे किसी प्रशासन में आप कोच के उस पे, जैसे हमारे इंडिया में साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसमें आप कोच के पद पे जा सकते हैं, या किसी स्टेडियम में कोच के उस पे आप अपॉइंट किए जा सकते हैं। ये सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे उसमें। फिर हेल्थ रिलेटेड कैरियर, हेल्थ क्लब, एथलेटिक ट्रेनिंग। आप अगर जो हेल्थ क्लब से जुड़ते हैं तो उसमें आप हेल्थ के बारे में गाइड करेंगे। ठीक, एथलेटिक ट्रेनिंग, अगर जो कोई ट्रेनर है, कोई ट्रेनिंग बच्चा है, कोई पार्टिसिपेंट्स है या एथलीट है कोई, उसके बारे में ट्रेनिंग के साथ साथ हेल्थ भी बहुत वैल्यूएबल होती है। अगर जो आपकी हेल्थ नहीं सही होगी, आप अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे। आपको एक एथलेटिक की सबसे मेन होती है हेल्थ। ठीक, तो एथलेटिक ट्रेनिंग में आपका उसके बारे में कितनी आपको डाइट लेनी चाहिए, कितना आपको ट्रेनिंग करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप मतलब एक बैलेंस डाइट के तौर पे, गाइड के तौर पे। फिर परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर, अगर जो आप एज अ प्रोफेशनल प्लेयर हैं तो आप अपने परफॉर्मेंस कैसे बेटर दे सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको आपके एक्सपीरियंस बेस्ड पे आप अच्छे से बता सकते हो। अगर जो आप एज अ ऑफिशियल हैं, आप किसी ऑफिशिएटिंग के लिए जाते हो किसी टूर्नामेंट में, तो उसमें आपका कैरियर बहुत अच्छा बन सकता है। फिर कैरियर इन कम्युनिकेशन एंड मीडिया, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, बुक पब्लिकेशन, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, बुक पब्लिकेशन, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग, तो आप इसमें भी करियर अपना बना सकते हो। आजकल स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का तो बहुत अच्छा क्रेज़ है, बहुत अच्छी वैल्यू है। अगर जो आप क्रिकेट के स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में हैं, और अगर जो आप किसी कबड्डी के हैं, फुटबॉल के हैं, तो भी आपका करियर बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। फिर आ जाता है हमारा खेलो इंडिया प्रोग्राम। खेलो इंडिया प्रोग्राम, द खेलो इंडिया गेम्स वर इंट्रोड्यूस टू डेवलप द स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया एट द ग्रॉस रूट। हमारे इंडिया में खेलो इंडिया प्रोग्राम स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। ये हमारा, ये जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है, ये बेसिकली यूथ के टैलेंट को जो अपना दिखाना चाहते हैं, जिसके अंदर जो टैलेंट होता है। आजकल के गांव में ऐसा होता है कि लोगों के पास अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, अच्छे एकेडमी नहीं हो पाती हैं, तो वहाँ से बच्चों को वो लोग देखते हैं कि अगर जो बच्चा करने लायक है, तो वहाँ से बच्चे को सिलेक्शन होते हैं। सिलेक्शन होने के बाद उसको ट्रेनिंग भी अच्छी दी जाती है। तो ये सारे प्रोग्राम्स आजकल के टाइम पे चलाए जा रहे हैं। फिर इसका इनॉग्रेशन कब हुआ था? द द इनॉग्रेशन खेलो इंडिया गेम्स वर नेम्ड
एज अ खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। ठीक, जो सबसे पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ था तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम पे हुआ था। दीज गेम्स वर हेल्ड फ्रॉम 31 जनवरी टू 8 फरवरी 2018 इन न्यू दिल्ली। जो सबसे पहले हेल्ड हुआ था वो 31 जनवरी से 8 फरवरी तक 2018 में न्यू दिल्ली में हेल्ड किया गया था, न्यू दिल्ली में हुआ था। In the age category of under 17, 16 disciplines were contested in the competition। जो इसमें एज कैटेगरी थी 17 कैटेगरी के अंडर 17 के सारे बच्चे थे, तो इसमें 16 डिसिप्लिन कॉन्टेस्ट भी थे जो कि कंपटीशन के तौर पे रखे गए थे। द इंक्लूडेड आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, जूडो, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, शूटिंग, वॉलीबॉल, स्विमिंग, रेसलिंग, हॉकी एंड वेट लिफ्टिंग। द इवेंट गॉट मच पॉपुलरिटी एज 5,000 students from 29 states and 7 union territories participated। जो हमारे पूरे भारत देश से लगभग 5,000 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। बहुत बड़ा इवेंट होता है, 5,000 बच्चे किसी उसमें पार्टिसिपेट कर जाएं तो वो उस इवेंट का लेवल बहुत बड़ा हो जाता है। द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया स्कूल गेम्स वॉज हेल्ड एज खेलो इंडिया यूथ गेम्स। These games were held January 9 to January 20, 2019 in पुणे, महाराष्ट्र। जो सेकेंड एडिशन था 2019 में आपका 9 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में पुणे, महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका विजन क्या है? विजन है डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर टू अचीव स्पोर्टिंग एक्सीलेंस इन द कंट्री। इसका सबसे विजन है हमारा स्पोर्ट्स कल्चर को हमारे इंडिया में बढ़ाना, और स्पोर्ट्स एक्सीलेंस मतलब जो स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं उनका जितना भी टैलेंट है वो उसको हमारे आगे तक पहुंचाना। ठीक, मिशन मेनी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ कम्युनिटी इज द मेजर कंसर्न ऑफ खेलो इंडिया स्कीम। जो हमारा ये है हमारे एक चिल्ड्रन का एक अच्छा विकास करने के लिए इसका मिशन था कि चिल्ड्रन एक प्रॉपर जो इन फ्यूचर वो जाए, वो बहुत अच्छा डेवलप होके जाए, बहुत अच्छा ग्रोथ करके जाए। वो अगर जो किसी भी लेवल पे जाता है तो वो अपने आप में एक हीरा टाइप में हो, बेस्ट लाइक। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? इसके ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट इंस्पिरेशनल वैल्यू अमॉन्गस्ट बडीज प्लेयर इन द कंट्री। देयर इज नो dearth of sporting talent in our nation. The budding athletics need encouragement to excel in the field of sport। तो इसमें क्या है, हमारे जो प्लेयर हैं उनको इनकरेज करना, उनको साहस बढ़ाना कि हाँ आप लोग अगर जो अच्छा कर रहे हो तो आप लोग अच्छा कर सकते हो, स्पोर्ट्स टैलेंट को निखारना, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव थे। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे देता है कि अगर जो आप खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करते हो तो इसके थ्रू आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी। एक नेशनल लेवल का गेम ये होता है खेलो इंडिया गेम। इसके थ्रू आप साई में ट्रायल दे सकते हैं, अपना साई में सिलेक्शन करा सकते हैं, वहाँ पे आप सीख सकते हैं। ठीक, कहीं कहीं खेलो इंडिया के सर्टिफिकेट्स की वैल्यू काफ़ी अच्छी होती है जो जॉब में भी वैल्यूएबल होता है। थैंक यू दोस्तों, आज हम लोग अपना टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग से अनुरोध है कि हमारे चैनल को ग्रो करें, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।